This is my current shape. Morning check. I'm going to make my pre-workout now. Some time ago I realized that I don't really like any of all the pre-workouts that are available in the market. I'm not claiming that I've tried all the pre-workouts, but most of them, the so-called famous ones, I kind of grew out of them, and I started seeking a way. That's how things start. Always you start seeking a way. कि भाई कोई तो उपाय और रास्ता होगा. एंड मैं ये बात बहुत ही गहरे मन से मानता हूँ कि there is always a way if you are sincere enough. Anyway, coming back to my pre-workout story. Then I started doing research upon all the stuff that people put in the pre-workout, and then I started researching and realizing what I personally need and what really suits me. And then I came across the fact that I can create my own pre-workout blend. And there are brands, big famous respectable brands who are making who are selling just separate ingredients, all the ingredients that are needed. So I bought taurine, I bought beta-alanine. beta-alanine थोड़ा टाइम से यूज़ करता हूँ, बहुत काफ़ी साल हो गए जब से क्रॉसफिट शुरू किया और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग. और मैं लेता हूँ सिट्रुलिन मैलेट, एंड साथ में मैं मिलाता हूँ अपना कोलाजन जॉइंट रिलीफ. कोई ब्रांड पे मत जाओ भाई, मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ, मुझे ये अच्छे लगते हैं और ये आपका मन हो आप ट्राई कर सकते हो. मुझे ये सब पसंद है, ये मेरी रिसर्च कहती है, खुद की रिसर्च. सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं इसमें ये भी डालता हूँ भाई. मेन चीज़ कैसे भूल सकता हूँ मैं, सबका बाप, क्रिएटिन. ये भी जाता है मेरे प्री-वर्कआउट. क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट माइक्रोनाइज फॉर्म, किसी भी ब्रांड जो आपको सूट करे आपके बजट के हिसाब से भाई, और जो आपको सही लगे वो ले लो आप. ब्रांडिंग में कुछ नहीं रखा, बट हाँ कंपनी जो जहाँ से आप ले रहे हो उसको थोड़ी सी बेसिक रिसर्च कर लो. दैट शुड बी लेजिट मैन. बाकी तो भाई सप्लीमेंट की दुनिया है, बाकी तो ट्रस्ट पे सब कुछ ट्रस्ट की बुनियाद पर चलता है. सो तो मैंने खुद का प्री वर्कआउट ब्लेंड बनाया, और मुझे कैफ़ीन पसंद नहीं है अपने प्री वर्कआउट में. मुझे कॉफ़ी पसंद है इन जनरल, उसका कैफ़ीन से कनेक्शन है, उसका टेस्ट मुझे पसंद है तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ. बट मुझे प्री वर्कआउट में कैफ़ीन पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरा प्री वर्कआउट एक्चुअली नॉन स्टिमुलेंट है. उसमें कोई स्टिमुलेंट नहीं है, उसमें कैफ़ीन कुछ नहीं है. कैफ़ीन मुझे पसंद नहीं है अपने प्री वर्कआउट में. और आई थिंक शायद एक या दो ब्रांड होंगी जो कि ऐसा प्री वर्कआउट बना रही है जिसमें सिट्रुलिन मैलेट 6 से 7 ग्राम है. वो जो ब्रांड है
उनको प्री वर्कआउट लेजिट है बहुत. मैं नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक गोरिल्ला समथिंग, आई डोंट नो, आपको अमेरिकन ब्रांड है. बट यार वो प्री वर्कआउट बहुत महंगा है, मतलब वो डूएबल नहीं है. इससे तुम खुद का बनाओ भाई, आत्मनिर्भर बनो. Now if you ask me, is pre-workout really very important? इसका जवाब एक्चुअली में मेरे हिसाब से हाँ है. अभी प्री वर्कआउट में भी बात आ जाती है कौन सा किस टाइप का. डब्बे खरीदने वाला प्री वर्कआउट नहीं कह रहा हूँ, जो लोग बच्चे भाग रहे हैं दुकानों में और डब्बे ले रहे हैं, वो स्कैम के बारे में नहीं कह रहा हूँ. बट कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आई थिंक हेल्प्स, you know, like beta-alanine helps, you know, in high endurance training, because it delays the formation of lactic acid in your muscles. So when you are really fatigued, your saturation point of feeling the fatigue will be stretched, will happen later as compared to other people. So that means you can perform better, you can create more causes, and you can reap more benefits. You can suffer longer, and if you can suffer longer, that means you can grow faster. And taurine helps you focus and kind of gathers your attention, you know. A lot of energy drinks has taurine. Red Bull has 4 grams or something. So taurine is also good for you. You can take it. And citrulline malate helps you in the blood flow. It's good because I feel there are certain areas in the body where the blood does not flow that well, and you need good blood circulation. For example, your knees and your joints. Citrulline malate is good. And creatine is like legends of the legend of the legends. That's what creatine is. It's a superhero. Creatine is a non-negotiable as per me. Especially monohydrate, not too expensive. HCl, मैं HCl मैंने बहुत खाया है, पैसे वेस्ट करे. But you always learn, you know. And I believe the greatest learning is the learning through experiences, especially failures. I deeply believe in failures. I deeply respect failures. Life has no meaning without failures. So failure is nothing but a great feedback from life. Thus, you should stay away from this word failure. Anyway, so my experiences have taught me that HCl मैंने लिया है past में. It has done decent work for me as well. But if you ask me what is the best, I would say just simple creatine monohydrate. Now they have micronized. पहले तो micronized था भी नहीं शायद. हाई डिजॉल्व ही नहीं होता था, घोलते रहो गधों की तरह. ये जो प्री वर्कआउट ब्रांड है भाई, आप लोग 40 मिनट पहले पी सकते हो. लाइक ऐसे इंस्टेंट पी के वर्कआउट नहीं करना. 40 मिनट पहले, 45 मिनट पहले घर से पी के चले जाओ. बेस्ट बात ये है कि मैं अपना प्री वर्कआउट रात को फुटबॉल मैच से पहले भी पी लेता हूँ, क्योंकि इसमें कोई इट्स नॉन स्टिमुलेंट, तो कोई लोचा नहीं है स्लीप का इशू है. पहला कोई क्रेजी मैन 200 mg 250 mg का प्री वर्कआउट पी रहे हैं, दुनिया पागल हो रही है. क्या हो रहा है यार. एनीवे, अरे वाह, मैं सबसे बोरिंग काम करना तो भूल ही गया. लेंसेज पहनने हैं यार. मेरे को लेंस पहनने में कैसा लगता है ये तो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा. लेंस पहनने में मुझे बोरियत से भी ज़्यादा बोरियत होती है. बट आई एम ग्रेटफुल. फुटबॉल खेलवाता हूँ. 6 महीने लगे थे मुझे भाई लेंस पहनना सीखना ठीक से. ये गया राइट, अब आएगा लेफ्ट. पहन लिए लेंस.
मैंने एक नई चीज़ ख़रीदी है, इसको बोलते हैं टेम्पे। ये है टेम्पे, पता नहीं क्या है, मेरे को पढ़ना पड़ा इसके बारे में। मंगा तो लिया मैंने। होल फूड आयरन रिच ग्लूटेन फ्री डेयरी फ्री। वाह भाई वाह, 40 ग्राम प्रोटीन है इसमें भाई पैकेट में। लो फैट लो नेट कार्ब्स फाइबर रिच। भाई क्या क्रेजी चीज़ है। द सुपर बीन प्रोटीन, ये भाई सोया बीन को कह रहे हैं लेस सैचुरेटेड फैट देन पनीर, मोर प्रोटीन एंड फाइबर देन टोफू, डिलीशियस एंड गट फ्रेंडली वेज प्रोटीन क्रिएटेड बाय द मैजिक ऑफ फर्मेंटिंग नॉन GMO सोयाबीन्स विद ज़ीरो प्रिजर्वेटिव्स। वाह भाई वाह, क्या ढूंढ दिया मैंने चीज़। आज बनाएंगे इसको, देखते हैं स्वाद कैसा है। ये हो टेस्ट अच्छा हो। आइए मेरी किचन में, स्वागत है आपका। मैंने मंगाया ये बाइक शाइनर, देखते हैं इसका कैसा काम होता है। बाइक की पॉलिशिंग करने जा रहा हूँ मैं। Hi. Yeah. It's okay. I'm just cleaning my bike, man. My bike is rusting after the rains. He's trying to break up coconut. Yeah, do that. That's very value creating. I'll try coming down at 4 o'clock. I'll contact you. Today? Yeah. Today I have a match by 6. But I'll try to see you, hopefully. ये आपको यहाँ रखवा दूँ, बाइक पे चढ़ाना है बाद में। अरे बाइक को हवा खाने देता हूँ। अब बाद में, अभी तो मैं 6 बजे निकालूंगा बाइक। तो मैं सोच रहा हूँ घर पे लेके जाके क्या करूँगा, मैं बाद में चढ़ा दूँगा। कितना टाइम में चढ़ा देगा पता नहीं, मैंने इसमें मार दिया है। देखता हूँ उसके ऊपर हल्का सा पानी डालना है कि नहीं डालना है। सुबह साफ़ हुई थी बाइक, सुबह तो मैं ले गया था बाइक। सुबह तो आप लेके चले गए। चलो अगर आपको अभी आप करो ड्यूटी करो, अभी आपको क्या बोलूँ, हल्का सा पानी होने छिड़क देना, हो सके तो एक मग्गा से मार देना, वो धूप में सूख जाएगी। अच्छा, तो मतलब पानी डालना है कि नहीं? हल्का सा हाँ डाल देना। फिर मैंने उसको मार दिया ना स्प्रे, हमें पता नहीं इतना मारना था कि नहीं मारना था। ठीक है चलो। तो एक कवर के कितने देर में डालना है? कवर मत डाल रहा हूँ मैं, कवर बाद में लेके आता हूँ। अब इसे पानी मार देना, ठीक है। कपड़ा आपको उधर ही रखा है बाइक पे ही है। थैंक यू। हल्का पानी मारना है कि? हाँ, हल्का फुल्का हर जगह पे पानी मार देना। अभी वो देखो एक बारी, दिखने में ठीक ही लग रहा है, और बाइक तो चमक गई काफ़ी। देखो ना यहाँ से, बाइक तो चमक रहा है ना।